केदारनाथ आपदा में मौत के बाद भूत बनकर लिया अपने दुश्मन से बदला देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के हिमालय पर्वतमाला में स्थित भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और महादेव की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना दिया है। 2013 के विनाशकारी बाढ़ ने इस पवित्र स्थान को भी नहीं बख्शा, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी हुई जिसने सभी को चौंका दिया और महादेव के चमत्कारों पर विश्वास और भी मजबूत कर दिया। तो चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है शुभम की। शुभम एक युवा और उत्साहित तीर्थयात्री अपने कुछ मित्रों के साथ केदारनाथ यात्रा पर आया था। वह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके जीवन में एक व्यक्ति था जिसे वह अपना दुश्मन मानता था। विजय ने शुभम के परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत कष्ट दिए थे। शुभम के मन में विजय के प्रति गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना थी। उसे लगता था कि विजय हमेशा से जलता है। उसकी तरक्की और उसकी जिंदगी दोनों से विजय को काफी परेशानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका दोस्त उसके खूब केयर करता था और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ यात्रा पर गया हुआ था। उन दिनों केदारनाथ में बाढ़ का माहौल बना हुआ था। 2013 की गर्मियों में अचानक आई बाढ़ ने उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही मचा दी। भारी बारिश और भूस्खलन ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जानें गई और हजारों लोग बेघर हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में शुभम और उसके मित्र मंदिर के पास फंस गए थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वे खुद को बचाने में असमर्थ थे। बाढ़ की विनाश लीला में एक दूसरे की जान बचाने की चक्कर में शुभम को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके दोस्तों ने उसे आखिरी बार मंदिर की तरफ बढ़ते हुए देखा, लेकिन फिर वह कहीं नहीं दिखा। आखिरी समय में शुभम को विजय ने मंदिर के तरफ जाने को कहा था, क्योंकि वहां उनका एक और दोस्त फंसा हुआ था। लेकिन जब शुभम बाढ़ से लड़ने में असमर्थ रहा तो उसके मन में विजय के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे लगा कि विजय ने जानबूझकर उसे वहां भेजा है। बाकी बचे हुए दोस्तों में शुभम को खोने का गम था। वे लोग शुभम के घर वाले से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। बाढ़ के कुछ हफ्तों बाद विजय के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार परेशान कर रही है। कई रातों तक वह सोया नहीं। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर महादेव की पूजा पाठ करता रहा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो नकारात्मक शक्ति उसे महसूस हो रही थी, उसका कोई भी हल वह नहीं निकाल पाया। उसने सोचा कि क्यों ना किसी तांत्रिक की मदद से यह पता लगाया जाए, यदि कोई शक्ति उसे परेशान कर रही है तो वह क्यों कर रही है और वह कौन है। लेकिन तांत्रिक विद्या से भी कुछ खास पता नहीं चला। प्रतांत्रिक ने यह जरूर बता दिया था कि यह कोई तुम्हारा बड़ा करीबी है जो तुमसे बदला लेना चाहता है। कहीं ना कहीं उसे आभास हो गया था कि हो ना हो या कोई और नहीं, शुभम ही है, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। एक रात विजय अपने घर में सो रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई। वो उठकर बैठ गया और देखा कि सामने शुभम की आत्मा खड़ी है। शुभम की आत्मा ने उसे चेतावनी दी कि उसका समय आ गया है और अब वह अपने किए गए फल भुगतेगा। विजय ने यहाँ सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो आत्मा गायब हो चुकी। विजय ने सोचा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी में और भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। उसे हर जगह शुभम की आत्मा दिखाई देने लगी। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और उसकी संपत्ति भी नष्ट होने लगी। वह जहां भी जाता शुभम की आत्मा उसे परेशान करने पहुंच जाती। उसकी जिंदगी एक जीवित नरक बन गई थी। विजय ने अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात की और उन्होंने उसे एक प्रसिद्ध साधु के पास जाने की सलाह दी। साधु ने विजय की समस्या को सुना और उसे बताया कि यह शुभम की आत्मा का प्रतिशोध है। साधु ने विजय को केदारनाथ जाने और महादेव से क्षमा मांगने की सलाह दी। विजय ने साधु की सलाह मानी और केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने महादेव के सामने अपने किए की माफी मांगी और शुभम की आत्मा से भी क्षमा याचना की। विजय की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप ने महादेव का दिल पिघला दिया। महादेव की कृपा से विजय को शुभम की आत्मा से मुक्ति मिल गई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में सभी अजीब घटनाएं अचानक से समाप्त हो गई। विजय ने यह समझा कि महादेव की कृपा और शुभम की आत्मा की शांति ने उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। विजय ने इस घटना के बाद अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने गलत कार्यों के लिए पश्चाताप किया और आगे का जीवन धार्मिक रूप से जीने का इरादा किया। इस घटना के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।